A very good morning, students. Today we will start with our new chapter of biology, that is the fundamental unit of life. In this chapter, we will learn about the cell. That cell is the most important part of our life. Fine. First of all, we will learn what is cell. For cell, once there was a Robert Hooke. He took a thin slice of cork. कॉक समझते हो? कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. जो एक ट्री की लकड़ी होती है उसे कॉक बोलते हैं. वंस देयर वाज अ रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी. उसने क्या किया, एक पतली सी स्लाइस ले ली, थिन स्लाइस ले ली कॉक की. फाइन. उसने कॉक को क्या किया, एक माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको ऑब्जर्व किया. जब उसने माइक्रोस्कोप में रख के उसने ऑब्जर्व किया, देन ही सॉ अ लिटिल रूम्स कॉल्ड बॉक्सेस. उसने कुछ बहुत स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस ऑब्जर्व किए जो बिल्कुल किस किस के साथ रिजेंबल कर रहे थे, हनी कॉम के साथ. Here we are having our first activity, that what are living organisms made up of. इस activity में we will see, first of all we will take onion bulb. उसको हम क्या करेंगे, फोर्सेप के पेयर के साथ उसको पील करेंगे. जब उसकी आउटर स्किन को, जिसे हम एपिडर्मिस बोल देते हैं, उसे पील करेंगे, उसका जो इनर लेयर है उसे वॉच ग्लास में रखेंगे जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा. जब हम उसे वॉच ग्लास में डाल के माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसमें भी क्या नजर आएंगे, हनी कॉम की तरह स्मॉल स्मॉल लिटिल बॉक्सेस नजर आएंगे जैसे हमें बार्क ट्री के नजर आए थे. You can see this activity in this. और उसको हमने छील के उसको कट करके रख लिया है यहाँ पे वॉच ग्लास में. सेकंड वॉच ग्लास में हमने वाटर लिया है. थर्ड वॉच ग्लास में हमने सैफरन सॉल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में लिया है. और उसके फोर्थ वॉच ग्लास में अगेन हमने वाटर लिया है. इसके बाद हम यहाँ पे ओनियन का जो कट करके हुआ पीस है उसको हम लेंगे और उसके बाद ऊपर का जो अपर स्किल है, जो अपर लेयर है, उसको निकाल लेंगे इस तरीके से. और उसका जो इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट से हम एपिडर्मल लेयर को फोर्सेप की मदद से रिमूव करेंगे. आप देख सकते हैं ये जो लेयर इजिली जो है रिमूव हो रहा है. और ये जो ट्रांसपेरेंट से जो थिन लेयर जो दिख रहा है, यही जो है ओनियन पील है. और इसी को हमको माइक्रोस्कोप में देखना है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए. और इसके बाद अगेन हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है. और इसको हमको वॉच ग्लास जिसमें हमने वाटर लिया है उसमें हमको ट्रांसफर करना होता है. तो हमने ये ओनियन पिल ले लिया और इसको वॉच ग्लास में हमने ट्रांसफर कर दिया जिसमें वाटर है. उसको छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे ब्लेड की मदद से. छोटे पीसेस में कट करने के बाद अब इसको हम सैफरन सॉल्यूशन, इस सैफरन सॉल्यूशन को हमने वाटर डाल के इसको डाइल्यूट किया है ताकि ओवर स्टेनिंग ना हो. और थोड़ी देर के लिए हम इस पील को थोड़ी देर के लिए स्टेन होने के लिए रख देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए. और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको वॉश करने के लिए अगेन प्लेन वाटर में उसको ट्रांसफर कर देंगे. और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करने के बाद हम इस पील को लेंगे और उसको क्लीन स्लाइड में ट्रांसफर करेंगे. क्लीन स्लाइड में ट्रांसफर करते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि जो डबल लेयर ना हो. डबल लेयर मीन्स फोल्ड ना हो हमारा जो सेक्शन है. उसके बाद हम ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप हम ग्लिसरीन को ऐड करेंगे सेक्शन के ऊपर. और उसके बाद हम कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे सेक्शन को. कवर स्लिप से कवर करने के टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें कोई एयर बबल्स ना हो. और उसको हम नीडल की मदद से अच्छे से उसको स्लोली उसको कवर करेंगे ताकि एयर बबल्स ना आए. और जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन जो कवर स्लिप के बाहर जो निकल गया है उसको हम कवर स्लिप को प्रेस करेंगे. और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन निकला है उसको हम टिश्यू पेपर से उसको रिमूव कर लेंगे. हमको जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है जो कवर स्लिप के बाहर निकला हुआ है उसको टिश्यू पेपर से सभी तरफ से उसको रिमूव कर लेना होता है. उसके बाद हमारा स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए. हमने यहाँ पे ओनियन पिल मीन्स एपिडर्मल लेयर को हम 10x आईपीस और We are talking about cell. Now, our first question, what cell is made up of and what is cell? हम कब से सेल की बात कर रहे हैं, but the main topic, what is cell? Cell क्या होते हैं? You can write down also, cell is a structural and functional unit of life. सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का, जिसके बगैर हम नहीं जी सकते. सेल ही हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और वो ही हमारी लाइफ की प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड
functional unit of life. We can study cell under a microscope and we can study all its activities. There are mainly two types of organisms that are unicellular and multicellular. अब unicellular और multicellular के नेम से ही पता चल रहा है. What are unicellular? Unicellular organisms are that organisms which are made up of single cell like amoeba. अमीबा क्या है? जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है और वो अपने सिंगल सेल से ही अपना रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं एंड डिफ्यूजन कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. What are multicellular organisms? That organisms which are made up of multiple cells like human body, animals, plants, etc. There are various cells from human body like ovum. Ovum is the female germ cell. Sperm is the male germ cell. Bone cell, nerve cell, fat cell, blood cell and muscle cells that you can see in your screen. Now here we are having several questions like, do all cells look alike in terms of shape and size? Do all cells look alike in structure? Could we find difference among cells from different parts of the body or any body? Next, what similarities could we find? And here we got the answer. The shape and size of cell are related to specific function they perform. उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सेल एक दूसरे के सिमिलर नजर आते हैं, क्या सेल की शेप एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होती है, क्या हम प्लांट की बॉडी में एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंट पा सकते हैं, क्या हर सेल का फंक्शन सेम होता है. हमें ये पता चल रहा है कि हर सेल का, हर ऑर्गन के पास अपने स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. 65, रिमेंबर इट, 1665 बाय रॉबर्ट हुक. ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था. After that, the cell theory that all the plants and animals are composed of cell and it's the basic unit of life was first presented by two biologists that were Sachs-Leiden in 1838 and Sachs-One in 1839. Even after the invention of magnifying lenses, it led to the discovery of microscopic world. जब मैग्नीफाइंग लेंसेज यानी कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की भी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, चेमेलोडन्स, जो भी सिंगल सेल या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी. And we can also see division of labor within a single cell, and each such cell got a specific component which is known as cell organelles. हर सेल में एक कोई ना कोई ऑर्गेनेलिस सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, कि सेल का मेन ऑर्गन, ठीक है, जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिस. जो सेल है वो जिंदा रहता है और कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिस. ठीक है, लाइक अपनी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे ब्रेन है, ठीक है, लंग्स है, किडनी है, ठीक है जी, अपने ऑर्गन्स है जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर्ट है. सेम उसी तरह से सेल में भी कोई ना कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलिस. ये सेल जब ये ग्रुप होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो ये मिलके बना देते हैं टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में एक दूसरे से अटैच होता है तो ये मिलके बना देते हैं ऑर्गन. जैसे हमारे हर्ट में सेल प्रेजेंट है, पहले सेल एक दूसरे से अटैच होंगे, ग्रुप टुगेदर होंगे, वो मिलके बना देंगे टिश्यू. ठीक है, और जब टिश्यू एक दूसरे से फर्दर अटैच होंगे, सेल के साथ फर्दर ग्रुप टुगेदर होंगे, तो वो मिलके बना देंगे एक ऑर्गन, तो एक स्पेसिफिक